Present lecture deals with the very basic thing, that is economics, meaning and definition. Economics is that branch of knowledge that deals with production, distribution, and allocation of the resources. These are the three main things which we study in economics. This subject deals with economic behavior of individuals, firms and organizations. इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ वी प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स, प्रोडक्शन आस्पेक्ट्स को हम पढ़ते हैं, एलोकेशन, हाउ वी एलोकेट रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स, और डिस्ट्रीब्यूशन कि हम जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की हैं हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी और इन द इकोनॉमी। इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बाकी सोशल साइंसेज में हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में हम सोसाइटल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पढ़ते हैं, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक बिहेवियर इंडिविजुअल्स का स्टडी करते हैं, फर्म्स का स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल फर्म्स और इन द एग्रीगेट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। It studies as to how individuals maximize their utilities and firms and organization maximize their profit with scarce resources. ये हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ते हैं कि वी हैव वेरी स्केर्स रिसोर्सेज. The resources in the economies or resources in the world are scarce. They are not unlimited. And we have to utilize our limited resources to satisfy our needs and wants, and the individuals, the consumers, maximize their utility and the firms maximize their profit subject to the availability of these scarce resources. इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड इंडिविजुअल फर्म्स. डियर स्टूडेंट्स, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, मेन टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक सिंगल फर्म मीन्स द बिजनेस यूनिट, एनी इंडस्ट्री, जो किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में डील करते हैं या किसी सर्विस की क्रिएशन में डील करते हैं. इन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और फर्म्स को स्टडी करना, उनके बिहेवियर को स्टडी करना. उनके बिहेवियर को स्टडी करना मीन्स सपोज कंज्यूमर बिहेवियर, क्यों कंज्यूमर जो है किसी कमोडिटी की परचेजिंग कैसे करता है, कंज्यूमर किस तरह की गुड्स पे कितनी प्राइस पे करता है और कितनी अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी वो परचेज करता है. वो प्राइस के साथ अपनी क्वांटिटी जो डिमांड है उसको कैसे वेरी करता है, प्राइस की वेरिएशन के साथ क्वांटिटी वेरिएशन कैसे एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर करता है. इन सब चीज़ों को हम उसके बिहेवियर को एनालाइज करके उसको एक थ्योरेटिकल एक शेप देते हैं. और इंडिविजुअल फर्म्स के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल फर्म्स जो हैं अपना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उनका मोटिव वो कैसे पूरा कर दिए. एक फर्म, एक सिंगल फर्म की बात हो रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं कि वो किस तरह से अपने प्रोडक्शन में जो है कॉस्ट, जो उनकी लागत है उस किसी भी चीज़ को या सर्विस को बनाने या क्रिएट करने में, उस लागत को वो कैसे कम करते हैं और अपने प्रॉफिट को वो कैसे बनाते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को कैसे बचाते हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड डील्स विद द होल इकोनॉमी. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है इसमें हम पर्टिकुलर या एक सिंगल कंज्यूमर या सिंगल फर्म की बात नहीं करते हैं, इसमें हम पूरे एग्रीगेट या होल की बात करते हैं. हम किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे उस सेक्टर की बात करेंगे. हम किसी एक चीज़ की बात नहीं करेंगे. वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट द प्राइस ऑफ बनाना इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी डू डिस्कस about the price of single goods or the cost of firms, the benefits or the profit maximization of a single firm. लेकिन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पूरा आउटपुट लेवल देखते हैं, आउटपुट लेवल ऑफ होल इकोनॉमी, आउटपुट लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, not of a single firm in the agricultural sector, output level of whole industry,
but not of output level of a single firm in the industry. हम होल इन्फ्लेशन लेवल इकोनॉमी में देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें हम एग्रीगेट देखते हैं, नॉट ऑफ द सिंगल फर्म और द सिंगल कंज्यूमर. इट डील्स विद द प्राइस लेवल, एग्रीगेट आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. अब इकोनॉमिक्स है क्या, इसके लिए कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, जो मेन 3-4 व्यू पॉइंट्स हैं टू एक्सप्लेन व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. पहला है वेल्थ अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, स्कैरिसिटी अप्रोच एंड ग्रोथ अप्रोच. वेल्थ व्यू पॉइंट, सबसे पहले वेल्थ व्यू पॉइंट है इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती, इकोनॉमिक्स है क्या. एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी माना जाता है, वो इस व्यू पॉइंट के चैंपियन थे. In his book An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation in 1776, he says that aim of economic activity should be maximum production of wealth, and economics is mainly concerned with the production and the distribution of wealth. एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हम करते हैं, इसका मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि वेल्थ को, धन और दौलत को बढ़ावा देना. और जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ये इसका मेन पर्पज़ है इसको स्टडी करना कि वेल्थ की प्रोडक्शन, हम धन और दौलत को कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे बनाएं हम धन, और उस धन को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें. प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट जो है, एडम स्मिथ ने इसमें अपनी डेफिनेशन में उसको कंसीडर किया. लेकिन इस व्यू पॉइंट की वीकनेस ये थी कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की जो स्कोप है, स्टडी एरिया है, इसको नैरो करके वेल्थ पे कंसंट्रेट किया, जो टेंजिबल वेल्थ है, धन, जिसको हम टेंजिबल फॉर्म में जो वेल्थ है उस पर फोकस ज़्यादा किया. इट इग्नोर्स द नॉन मटेरियल वेलफेयर, इट इग्नोर्स द मटेरियल आस्पेक्ट, द वेलफेयर आस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स. इट फोकसेस मच ऑन वेल्थ और ह्यूमन वेलफेयर, इट हैज़ नैरो स्कोप. एडम स्मिथ की डेफिनेशन में जो वेल्थ है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो टेंजेबल वेल्थ है, और जो इंटेंजेबल वेल्थ है या जो वेलफेयर है ह्यूमन बीइंग्स की, उस पे इसमें ध्यान नहीं दिया गया. एडम स्मिथ की डेफिनेशन में खाली दौलत को कैसे बनाए वो ध्यान दिया गया. ओवरऑल ह्यूमन वेलफेयर, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट, रोड्स, कम्युनिकेशन, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया उस वक्त. और इसलिए इसकी कुछ वीकनेसेस हैं. और उसके बाद वेलफेयर डेफिनेशन आई, जो कि नियो क्लासिकल्स जैसे कि मार्शल थे, उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में उसमें कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. एडम स्मिथ ने कहा था इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेलफेयर. इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द wealth definition of the Adam Smith. Marshall said the political economy or economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines the that part of individual and social action which are most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of the human well-being. एडम स्मिथ ने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है या जो पॉलिटिकल इकोनॉमी, उस इकोनॉमिक्स को पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था, कि ये एग्जामाइन करती है कि हम अटेन कैसे करें मटेरियल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ ह्यूमन वेलबींग को. इट मेनली डील्स विद द अटेनमेंट ऑफ द मटेरियल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द ह्यूमन वेलबींग, कि ओवरऑल ह्यूमन वेलफेयर को हम कैसे हासिल करें, उसी के साथ ये डील करती है इकोनॉमिक्स. इस थ्योरी की वीकनेसेस थी कि इस थ्योरी ने हालांकि फोकस तो रखा कि वेलफेयर को हम वेल्थ की जगह यूज़ करें, ओवरऑल वेलफेयर में टेंजेबल और इंटेंजेबल दोनों चीज़ें आती हैं. टेंजेबल हमारी धन दौलत, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं, और इंटेंजेबल एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन, ये सब जो है वेलफेयर में आता है. लेकिन इस डेफिनेशन की भी कुछ वीकनेसेस थी. इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली, इट इग्नोर्स द नॉन मटेरियल वेलफेयर. वेलफेयर कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल.
कि वेलफेयर एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी इंडिविजुअल का वेलफेयर जो है वो कुछ और उसके हिसाब से हो सकता है, उसकी भलाई, उसका जो वेलफेयर ओवरऑल, और किसी दूसरे इंडिविजुअल का कुछ और हो सकता है। तो welfare can mean different things to different people, so it was very subjective definition. And uh, after the welfare definition we have other viewpoint, that is scarcity definition, and it is very famous in economics. It was given by the Lionel Robbins in 1932, and it stated that economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. इस डेफिनेशन को कई बार साइंटिफिक डेफिनेशन भी कहा जाता है। इस डेफिनेशन में थ्री एस्पेक्ट्स जो हम देख रहे हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। तो एंड्स मीन्स इकोनॉमिक्स में हमारी वांट्स, हमारे एंड्स, हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उन्हीं को एंड्स। और स्केर्स मीन्स आवर रिसोर्सेज, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव आवर एंड्स। और अल्टरनेटिव यूजेस, हर रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज है। तो इस डेफिनेशन में तीन चीज़ें हैं। पहली बात, इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इन तीन चीज़ों का स्टडी करती है। पहली बात कि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। आप एक वांट को फुलफिल करते हो और उससे एक दूसरी वांट जो है वो पैदा होती है। एक कोई जो इंसान जिसके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, तो सबसे पहले उसका वांट या नीड यही रहता है कि उसे खाना मिल जाए। एक बार उसे खाना मिल गया, फिर उसका रहता है कि उसे अच्छे कपड़े या मकान मिल जाए। वो वांट पूरी हो जाती है तो फिर उसे गाड़ी और बाकी चीज़ों की जो वांट है वो हमेशा वहाँ रहती है। वो फुलफिल हो जाए तो उससे और बेटर लिविंग फैसिलिटी, बेटर इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशंस, बेटर हॉस्पिटल्स, better means of communication, better means of transportation, and उसके अलावा उसे दुनिया देखने की चाहत हो जाती है, एंड ही स्पेंड्स मनी और से रिसोर्सेज इन डिफरेंट वे। तो जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं दे आर ऑलवेज अनलिमिटेड। वन आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ वन वांट देयर इज ऑलवेज द अदर वांट विच रिमेन्स अनफुलफिल्ड। दूसरा है कि हमारी वांट्स जो है, ह्यूमन बींग्स की जो चाहत है वो अनलिमिटेड तो है, लेकिन उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। मींस जो हैं वो लिमिटेड है। हर एक इंडिविजुअल के पास जो एक लिमिट है, उसकी जो इनकम है, उसकी जो रिसोर्सेज है उन वांट्स को फुलफिल करने की, हम एट ए टाइम हर एक वांट को पूरी कर नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड अपने जो मनी इनकम है, उस मनी इनकम से उसे बहुत कुछ करना होता है। उस मनी इनकम से वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उस मनी इनकम से वो कपड़े खरीद सकते हैं, उस मनी इनकम से वो अपने खाने का, अच्छे खाने का प्रबंध कर सकते हैं, उस मनी इनकम से वो मकान बना सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कुछ भी उससे खरीद सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो मीन्स हैं, उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन चाहत अनलिमिटेड है, तो सो वी हैव टू मेक ए चॉइस कि हमें किस रिसोर्सेज पे स्पेंड करना है, क्योंकि इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो लियो रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स बस इसी चीज़ की स्टडी करता है कि ह्यूमन बिहेवियर इन जो स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। फिर ग्रोथ अप्रोच है। ग्रोथ अप्रोच पॉल सैमुएलसन और जो बाकी जो ग्रोथ प्रोपोनेंट्स थे, उन्होंने इस थ्योरी इकोनॉमिक्स को कहा, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, रिसोर्सेज में ज़रूरी नहीं मॉनेटरी फॉर्म में हो, to employ scarce productive use resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among the various people and the groups of the society। ग्रोथ अप्रोच और जो हमने स्कैरिसिटी अप्रोच अभी पढ़ी, इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, इनमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ है। इसमें भी बात की गई है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और इन पे हम कमोडिटीज़ बनाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंजप्शन। डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट को एड्रेस किया है। नाउ और प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों जनरेशन्स में हम इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, इन्हीं चीज़ों को स्टडी करना, इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को डील करना, इसी को इकोनॉमिक्स
में हम पढ़ते हैं। थैंक यू।